में भी वासन के कान सुनाओगे, वासन के कान सुनाओगे। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगा कि वेलकम करने के लिए बैठे जो फ्लावर्स लेकर के आए। और परमादरणीय लवली दीदी जी का भी बुके के साथ फ्लावर्स के साथ वेलकम करते हैं। इसके अर्थ को समझकर हम बोलते हैं तो जैसे मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो हमारी एकाग्रता अच्छी होती है, और उस एकाग्रता में हम अपने समय को सफल कर पाते हैं। क्योंकि आज आप सभी यहाँ पर आए हैं तो अपने समय को यूज़फुल बनाने के लिए, कुछ अच्छा ले जाने के लिए, है ना। तो अभी सब जरा एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज का टॉपिक पेरेंटिंग विद लव एंड विजडम। मुझे ऐसा लगता है कि एक पेरेंट बनते ही एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, जहाँ उसके अंदर एक आंतरिक शक्ति अपने आप आ जाती है, चाहे वो माता हो या पिता हो। क्योंकि जब एक नन्हा सा बच्चा गोद में आता है तो उसके साथ उसको पालने की शक्ति, जिम्मेदारी इंसान को एकदम से मैच्योर कर देती है। मैच्योरिटी उसमें आ जाती है एक नेचुरल रूप से। लेकिन फिर भी आज हम इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि पहले एक समय होता था जब घर में एक नन्हा बच्चा आता था तो पेरेंट्स को शिक्षा देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए घर के बड़े होते थे। बहुत सारा काम तो वही कर दिया करते थे। लेकिन आज जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, जहाँ दोनों पेरेंट्स बिजी हैं, और सबसे ख़ास बात ये है कि टेक्निकल वर्ल्ड में इतना फास्ट चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बातचीत का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, इंटरेक्शन का तरीका बदलता जा रहा है। हर चीज़ में इतना तेज़ी से बदलाव आ रहा है कि उस तेज़ी के बदलाव में हम कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते। समय तेज़ी से आगे जा रहा है और हम कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इस स्मार्ट समय के, स्मार्ट जनरेशन को संभालने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स की ज़रूरत होती है। और मैं भी, ऐसा नहीं है मेरे से सब अनुभवी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ अपने अनुभव के आधार से और कुछ जो मैंने परमात्मा, जो हमारा सुप्रीम पेरेंट है, वो हमारी जो पालना करता है, उसके आधार से जो कुछ पॉइंट्स आपके सामने आज मैं रखना चाहूँगी। ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रूल्स भी होते हैं, लेकिन हार्डली उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। बच्चे कहते हैं हमें ऐसा करना है, पेरेंट्स कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा अथॉरिटी में रहते हैं, उनकी ज़्यादा चलती हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चों के अंदर एडजस्ट करने की पावर, या जिसको कहना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, इस नाम की चीज़ नहीं होती। अपनी मर्जी चलाना, किसी के साथ एडजस्ट ना हो पाना, ये सब चीज़ें आती हैं।
और चौथे प्रकार की पेरेंटिंग अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको हम कहेंगे निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जहाँ पे पेरेंट्स सब कुछ देते हैं बच्चों को, ठीक है हम अपने सर्कल में बिजी हैं, तुम्हें जो करना है तो वैसे करो, तो अनइन्वॉल्व है इतना ज़्यादा किसी चीज़ में, ठीक है दे सब कुछ दिया लेकिन हमें कुछ नहीं करना। तो ऐसे में भी बच्चों के जो डिसीजन पावर होती है या कई बार गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें सबसे अच्छी पेरेंटिंग कौन सी है। डेमोक्रेटिक है इंडिया, तो भारत में भी डेमोक्रेटिक स्टाइल ही अच्छा है, जहाँ पर दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी है, रूल्स भी हैं, स्ट्रिक्टनेस भी है, लेकिन उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आपस में बातचीत है। और इम्पोर्टेंट आज पेरेंटिंग में जो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी जो हमको ध्यान रखनी है, बाकी सब चीज़ें अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें वो भी पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं, ये कोर्स कराना है वो कोर्स कराना है ना। बच्चों के पैदा होने से पहले माँ का बड़ा ध्यान रखा जाता है, बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, बच्चा सुंदर होना चाहिए, इन सब बातों पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन जहाँ संस्कारों की बात आती है, जब वैल्यूज देने की बात आती है, आज बच्चे हमारे कौन से संस्कार कम लेते हैं और टीवी से मीडिया से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की है कि वो जड़ें जो हैं उनको मजबूत, संस्कारों रूपी जड़ों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। वो करेगा वो तो गलत है, लेकिन उसका ये मन करना भी वो भी कर रहे हैं और उनको बहुत मज़ा आ रहा है ना, तो मन तो कर सकता है ना, उसके इस मन को समझना वो तो हम समझ सकते हैं ना, क्योंकि हम उस एज से गुजरे हैं। वो बात अलग है कि परसेंटेज उस टाइम थोड़ी होती थी, आज मैक्सिमम वैसे ही बच्चों की है जो सोसाइटी में सब कुछ कर रहे हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है? तो मुझे व्यक्ति ने यही समझाया, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसने यही समझाया कि तुम उनको इतना पानी देते थे कि जड़ों को अपना काम ही नहीं करना पड़ा, उनको सब कुछ वहीं पर न्यूट्रिएंट्स पानी सब मिल जाते थे, और मैं सिर्फ उतना देता था जिससे कि जड़ें मजबूत हों और वो खुद गहरी जाकर अपने पानी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतों को पूरा करें। तो मैंने उनको अलाउ किया कि वो बढ़े, और इस वजह से वो पथरीली ज़मीन में भी गहरी जाकर अपनी उन्होंने ग्रिप बना ली। तो यही कुछ पेरेंटिंग की बात भी है कि आज हमारे 1 या 2 बच्चे होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर अटेंशन देना उनके ऊपर, अटेंशन ज़रूर देना है, निगलेक्ट नहीं करना बच्चों को, लेकिन कितना देना है उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना। तो इसी बात को आज हम समझेंगे कि वो बैलेंस को हम कैसे मेंटेन करें। इमोशनल बॉन्ड उनके साथ रखें कि आज उनके मन में कोई बात आई, चाहे करने की भी बात आई, तो दे शुड बी एबल टू अप्रोच अस, मम्मी आज मेरा ये मन किया, क्या मैं भी कर लूँ? इतना उनको फ्रीडम होनी चाहिए, उनके अंदर ये डर ना हो कि मैंने अगर कहा तो मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने तो ब्लास्ट ही ना करना, उन्होंने तो मना ही करना है, पता ही है। संस्था नहीं, मात्र एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान की एक प्रयोगशाला है, या यूं कहें कि अध्यात्म का केंद्र बिंदु है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस संस्था का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मनुष्य के जीवन को सुखमय, शांतिमय, शक्तिमय, संपत्तिमय एवं पवित्र बनाना। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 1936 में स्वयं परमपिता परमात्मा ने दादा लेखराज के तन का आधार लेकर ओम मंडली की स्थापना की। परमपिता परमात्मा ने स्वयं उनका कर्तव्यवाचक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली का स्थानांतरण हुआ माउंट आबू राजस्थान में। संस्था को नाम दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। पॉजिटिविटी है, इसलिए मैं एक एंजल हूँ।
एंजल के पास एक पावर है और वो पावर है ऊपर की तरफ उड़ने की पावर। मैं एक एंजल लाइट हूँ, लाइट डबल लाइट हूँ जो ऊपर की ओर उड़ता जा रहा हूँ। मैं एक चमकता हुआ प्रकाश का स्वरूप बन रहा हूँ। मेरा ये शरीर ट्रांसपेरेंट पूरा है। समान संभाव से सम्मान करूंगा। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगा। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन या ध्यान प्रार्थना के लिए समय निकालूंगा। दिल में क्षमा और रहम के साथ मैं गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगा। ओम